Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. तो इस कहानी से हमारी क्या सीख है कि हमारा जो जीवन है वो कॉन्सिक्रेटेड और डेडिकेटेड है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को पीठ दिखा के हम कामयाब नहीं हो सकते, और हम अगर अपना सीक्रेट एनिमी को दे देते हैं, अगर हम अपना सीक्रेट परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दिया है वो एनिमी के हाथ में दे देते हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में जो सेटबैक्स हैं, जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एनिमी को खुला छूट दिया कि वो आपके जीवन में आए और काम करे। क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर में आए, आप एक चलती ट्रेन की तरह बन गए, बहुत ताकतवर, कोई आपको रोक नहीं सकता। जिस वक्त आप यीशु के पास आए, उसके अनॉइंटिंग और पावर ने आपको इनविंसिबल बना दिया। पवित्र आत्मा ने सील लगा दिया आपके ऊपर, जैसे वचन में लिखा है कि होली स्पिरिट इज द सील ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ। तो आखिर कहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस शुरू हो गए हैं? कहाँ पे आप थकने लग गए हैं कि मिनिस्ट्री अब अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर के साथ चलना अच्छा नहीं लगता है, कहीं आपका विजन खो गया है, अब आप देख नहीं पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी जो ताकत है वो एनिमी के हवाले कर दिया? और यहाँ पे देखिए, उन्होंने उसी चीज का इस्तेमाल किया जो कमजोरी है सैमसन का, वो है औरत। जो आपकी कमजोरी है उसके पास जाता है एनिमी, उसको यूज करता है। तो आपकी कमजोरी क्या है? कहीं पैसे पे आप भरोसा तो नहीं कर रहे हैं ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया पे और लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट है, परमेश्वर से ज्यादा? आखिर क्या कमजोरी है आपकी? कहीं आप पैसे पे ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से ज्यादा? आज आप ये मेरी बातों को सुनते हुए आप पूछिए अपने आप से, जस्ट आस्क योरसेल्फ, isn't it that I like money more than God? आखिर ऐसा क्या है जो परमेश्वर का जो अधिपति है आपके ऊपर, वो उसको कमजोर कर दे रहा है? जो मास्टर है वो आपके ऊपर उसको पहला स्थान नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे सैमसन को शुरू से पता था कि वो नाज़राइट है, उसको शुरू से पता था कि डेड बॉडी नहीं टच करना है, उसको शुरू से पता था कि फिलिस्तीन वुमेन के साथ वो एसोसिएट नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी पता था। वो जज था और बहुत पावरफुली वो लीड कर रहा था, लेकिन एक कमज़ोर घड़ी में उसने एक ऐसे इंसान को भरोसा कर लिया जो उसके साथ नहीं था, जिसने बहाना करके उससे उसका सीक्रेट छीन लिया। तो बदले में क्या हुआ? उसकी ताकत चली गई, आंखें चले गए, विजन चले गए, और फाइनली उसने हराया तो है फिलिस्तीन्स को। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिफीट उसने दिया उनको, 3000 पीपल डाइड एट वन प्लेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। ही डाइड ऑल्सो। सो यानी कि हम अपनी कॉलिंग जरूर पूरा करेंगे, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता है, परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। ये एग्जाम्पल हम सैमसन की लाइफ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे हेयर ग्रो हुआ, परमेश्वर ने वापस उसको दिया स्ट्रेंथ। लेकिन क्यों हम परमेश्वर को लाइटली लें? क्यों अपने कॉलिंग को लाइटली लें? I have seen people with great revelation falling away in the same area they knew very well not to fall. हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि लस्ट तो मुझे कभी ट्रबल नहीं करेगा, मनी, लव ऑफ मनी तो मुझे कभी ट्रबल नहीं करेगा, गॉसिप तो मुझे कभी ट्रबल नहीं करेगा, जेलसी तो मुझे कभी ट्रबल नहीं करेगा, अनफॉरगिवनेस तो मुझे कभी नहीं ट्रबल करेगा, प्राइड, मैं तो कभी प्राउड हूँ ही नहीं। तो ऐसे चीज़ें हम अलाउ कर देते हैं जो हमने सोचा कि हमें कभी डिफीट नहीं करेगा, और उसके बाद रिजल्ट है कि हमारा सबसे पहले हमारा विजन खो जाता है। हम परमेश्वर की तरह परमेश्वर की चीज़ों को फिर देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हम कैदी बन जाते हैं। चाहे हम आयरन के पीछे ना रहें, हम
एनिमी की कैदी बन जाते हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, है ना। सो उसके बाद फर्स्ट थिंग दे टुक अवे इज द विजन। सो आज मैं प्रार्थना करूंगी, आप अपने हाथों को अपने आंखों के सामने से रखिए, बोलिए कि परमेश्वर आज मेरे विजन को आप रेस्टोर करिए, कि मैं देख सकूं, आपके राज्य को देख सकूं, आपके तरीके देख सकूं, आपका काम देख सकूं और मैं आपके राज्य के लिए काम कर सकूं। आस्क गॉड टू रिस्टोर द विजन। अगर आपने अपनी कोई कमजोरी को एनिमी के हाथ में दिया है तो आज आप प्रार्थना करिए कि लॉर्ड विल ब्रिंग रेस्टोरेशन। Lord, I pray in the name of Yeshua that you will bring restoration for the people who are repenting right now, that you will restore their vision, Lord. You will restore their calling, Lord. And if they have given their weaknesses to the enemy, today is the day, Father God. I pray that their strength will return, just like you gave the strength back to Samson. परमेश्वर जैसे सैमसन को स्ट्रेंथ आपने वापस किया है परमेश्वर, जैसे आपने सैमसन को फिर से एक बार आपकी महिमा दिखाई परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सारे ऑडियंस को आप फिर से एक बार स्ट्रेंथ दीजिए परमेश्वर। और सैमसन को चले जाना पड़ा दुनिया से, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं उनको आप लॉन्ग लाइफ दीजिए परमेश्वर, एज उनका विजन रिस्टोर हो रहा है, एज वो अपनी वीकनेस को अलग कर रहे हैं परमेश्वर। आप उनको विजन दीजिए, दर्शन दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए और लॉन्ग लाइफ दीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपके राज्य में काम कर सके, क्योंकि हमें आपके राज्य के लिए बहुत सारे लेबरर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे पास्टर्स लीडर्स की ज़रूरत है। इससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम पास्टर्स और लीडर्स के लिए एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं मेरे फ्रेंड, जिसका नाम फ्रीडम फ्राइडे है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, 7 वीक्स का है और आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, आपके साथ प्रार्थना करते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि योर जर्नी विल बी ग्रेट, ताकि अगर आप थक गए हैं मिनिस्ट्री में, हम आपको रेस्ट दे सकें और परमेश्वर से ज़्यादा जुड़ सकें और आपका साथ दे सकें। क्योंकि कई बार हमें सब कुछ पता है पास्टर और लीडर होने के नाते और हमें सिर्फ एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम वो एनकरेजमेंट आपके लिए लेके आएंगे। आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें ताकि हमारा टीम आपको एक्सप्लेन कर पाए कि ये प्रोग्राम क्या है और इसमें हम सर्टिफिकेशन और ऑर्डिनेशन में भी आपका हेल्प करते हैं। So back to the story. He prays, God, strengthen me just one more time. So he led Israel for 20 years. 20 years उसने बहुत ताकत के साथ इज़राइल को लीड किया था, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर का बहुत अच्छी शुरुआत होता है। दिस इज़ ए शुरुआत होती है सैमसन की, बट अच्छा अंत नहीं होता है। फिर भी उस सब कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर उसको अनॉइंट करते हैं और उस अनॉइंटिंग की वजह से वो 3000 फिलिस्तीन को जाते जाते हरा के जाता है। सो माई प्रेयर फॉर यू टुडे दैट यू विल बी केयरफुल। आप अपनी कमजोरी को, अपने सीक्रेट को अपने एनिमी को नहीं देंगे और आप अपना विजन कभी नहीं खोएंगे पूरी जिंदगी। आई प्रे दैट यू विल रिमेंबर दिस मैसेज कि आप अपना विजन कभी नहीं खोएंगे और आपकी पावर जो एसेट है आपकी, वो आप एनिमी के हाथ में नहीं देंगे। और ध्यान रखिए कि जो ऑपोजिट सेक्स है या फिर मनी का प्यार है या फिर ग्रीड है, ये सब चीज़ें एक ट्रैप बन सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप को कोई ट्रैप में ना फंसाएं, क्योंकि भजन संहिता 91 कहता है कि वो तुझे सारे बहेलियों की जाल से बचाएगा। यानी कि बहेलियां जाल बिछा के बैठे रहते हैं कि हमें वो फंसा पाए, बट प्रेज गॉड फॉर हिज प्रॉमिस। उसकी प्रॉमिस की बदौलत हम देखते हैं कि वो हमें जाल में फंसा नहीं पाएगा। सो सैमसन की स्टोरी से हम देखते हैं कि ये फाइनली, देखिए इस पिक्चर में मैं बच्चों को इस छोटे बाइबल्स के जरिए से स्टोरी सुनाती हूँ, पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट जनरेशन को आप ज़रूर तैयार करें, उनको ज़रूर आप पढ़ाएं, अपने बच्चों को बाइबल की स्टोरी सिखाएं, चाहे वो यूट्यूब से देख के सीखें या स्टोरी बुक से, ऐसे स्टोरी बुक से आप सिखाएं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूर आप वचन सिखाएं। टीच देम द वर्ड ऑफ गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली सैमसन जो है वो एक बार परमेश्वर से स्ट्रेंथ मांगता है और वो मंदिर को तोड़ देता है। सो
चाहे आज तक आपने जैसा भी जीवन जिया हो, मेरा यही प्रार्थना है कि आज के बाद आप एक नई शुरुआत करेंगे। आज के बाद आप एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आपने पहली बार मुझे सुना, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दिस शॉर्ट प्रेयर विथ मी। लॉर्ड जीसस, कम इनटू माय हार्ट, बी माय सेवियर, बी माय लॉर्ड, आई गिव यू दिस लाइफ। माय फ्रेंड, अगर आपने ये छोटा सा प्रेयर मेरे साथ किया है, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करके और बताइए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाइबल को समझने में, और आपके साथ हम प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी जर्नी जो है वो अच्छा रहे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार के साथ काम करेगा। आपके जीवन में जो परमेश्वर हैं पिता, वो चिन्ह चमत्कार के साथ काम करेंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे गवाहियाँ होंगी। आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और बताइए, अपनी गवाहियाँ बताइए, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, हम आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाते रहेंगे। और शुभ संदेश के बारे में भी आप अपने फ्रेंड्स को बताएं। ये चैनल के सारे प्रोग्राम्स भी देखिए आप, और दूसरों के लिए एनकरेजमेंट का कारण बनिए। ना सिर्फ खुद ताकत लाइए माय फ्रेंड, आप दूसरों की भी मदद करिए, क्योंकि मत्ती 6:33 में लिखा है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड टू यू। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के हमारे दर्शकों के लिए। आप इनके जीवन में एक नई शुरुआत ला रहे हैं परमेश्वर। आप इनके विजन को रिस्टोर कर रहे हैं, इनको सारे ट्रैप से बचा रहे हैं और एक नई शुरुआत दे रहे हैं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुने और कबूल करें, आमीन। अगली बार फिर से हम आपको एक नए एनकरेजिंग एपिसोड के साथ हम आएंगे। ये प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग है, इसीलिए इसका नाम विक्टोरियस लिविंग है, क्योंकि वचन में विक्ट्री के सारे कीज लिखे गए हैं। हम उन तक पहुंच के, उनको समझ के अपने जीवन में हम लागू कर पाए, तो हम जीवन को विक्ट्री के साथ जी पाएंगे। ये प्रोग्राम आपके लिए ही बना है, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू अंटिल आई सी यू अगेन। Stay encouraged. God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.